हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 33,000 रुपीज का हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग में अभी तक का प्रॉफिट जनरेट किया है। ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ्स के बाद मैंने पहला मेरा स्विंग ट्रेड किया है। जस्ट यहाँ पे मार्केट में थोड़े से सेंटिमेंट मुझे अच्छे लगने लगे तो एक ही स्टॉक मैंने ट्रेड करके देखा एंड उसके अलावा पहले बहुत सारे स्टॉक थे मेरे पास BSC वगैरह, बट उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था तो मुझे रिग्रेट भी हो रहा है, थोड़ी सी रैली मिस हो गई। बट एनीवे कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट थोड़ी यहाँ से जीरो होने वाला है, तो ये होता है साइकोलॉजी का पार्ट। लाइक हम रिग्रेट ना करें तो सिंपल अभी जो मैंने माझगांव स्टॉक का जो स्टॉक यूज किया था स्विंग के लिए, इस सिलेक्ट कैसे किया था, इसमें क्या प्राइस एक्शन यूज किया, मेरा इंडिकेटर यूज किया था या नहीं किया था, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाले। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माझगांव स्टॉक का जो स्टॉक है ना, इस एरिया में यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वो ब्रेकआउट करके अब जा चुका था। तो इस दिन मैंने सबसे पहले कुछ क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बाय की। कुछ क्वांटिटी बाय करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस एग्जैक्टली मैंने अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन पहले स्टॉप लॉस प्लान किया। तो यहाँ पे मेरा SL था नीचे एंड क्योंकि ऊपर स्टॉक को रोकने के लिए कोई नहीं था तो एक्सपेक्टेशन मुझे हाई थी, मतलब 15 to 21% समथिंग कुछ रिटर्न्स देगा। बट उसके बाद आप देखो 3-4 दिन कंटिन्यूसली स्टॉक साइडवेज चला गया। बट अगेन यहाँ पे 25 को एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन क्रिएट हुआ। तो ये लॉन्ग वीक जब रिजेक्शन क्रिएट हुआ ना, तो यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और मैंने इस दिन और क्वांटिटी ऐड की मेरे सेकंड अकाउंट के ऊपर। तो वहां पे आप देख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे स्टॉक नीचे आता है तो यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस निकल जाता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हैं। बट पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या किया था, पूरा नीचे नहीं आया था, उल्टा लॉन्ग वीक रिजेक्शन बनाया था। वो वीक इंडिकेट करी कि बायर एक्टिवेट है एंड फिर यहाँ पे और यहाँ पे तो थोड़ा न्यूज सेंटीमेंट की वजह से अच्छा खासा स्टॉक मूव किया। अभी फिलहाल मेरे पास 33,000 प्लस का प्रॉफिट अभी चल रहा है, तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो तभी भी लगभग मुझे 18,000 का प्रॉफिट टू 17,000 के नियर प्रॉफिट हो जाएगा। रीजन मैंने ट्रेल इस एरिया में करके रखा है। एंड सेकंड यहाँ पे मैंने मेरा इंडिकेटर भी यूज किया था स्टॉक मार्ट प्रो का, तो आप यहाँ पे मेरा इंडिकेटर भी देख सकते हैं। इंडिकेटर ने यहीं पे सिग्नल दिया था, बट मैंने ट्रेड लिया था 21 को, क्योंकि बीच में मार्केट में बहुत सारे हॉलीडेज थे तो जो मुझे स्किप करने थे। एंड यहाँ पे फिर मैंने एग्जैक्टली पहला ट्रेड लिया इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एंट्री फिर से मिली तो आप देखोगे वहीं पे फिर से स्टॉक रिटेस्टिंग के लिए आया, तो रिटेस्टिंग भी उसी एरिया में हो रहा था, तो मैंने फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड की। मतलब मेरा प्राइस एक्शन प्लस मेरा इंडिकेटर, इवन इंडिकेटर मैंने खुद ही बनाया तो प्राइस एक्शन के ऊपर ही बनाया, कुछ अलग तो नहीं बनाया। तो दोनों भी साथ में मुझे सिग्नल मिल रहे थे। तो सिंपल यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई। ये मेरा एसएल, मतलब ये फर्स्ट मेरा टारगेट था, ये मेरा एसएल था, बट एसएल मैंने इतना बड़ा नहीं लगा था। मैंने एसएल जस्ट मेरा सिंपल इस एरिया में लगाया था, तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने स्टॉप लॉस अभी ट्रेलिंग वाला यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस हिट होता या इस सेकंड टारगेट हिट होता आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। तो सिंपल एक कुछ लॉजिक हमने अप्लाई किया था स्टॉक में, इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन। अभी आप बोलोगे ज्योति इतने सारे स्टॉक है, इसमें से आपने कैसे सिलेक्ट किए थे? जब इंडिया पाक के रिलेटेड बहुत सारे टेंशन वाला माहौल चल रहा था तो थोड़ा डिफेंस सेक्टर के तरफ फोकस आता है, तो उस समय मैंने बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक चूज किए थे, जिसमें मैंने पारस भी चूज किया था, देन BDL भी चूज किया था। बट पारस में मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगे, HL में भी मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाले एरिया थे ऊपर, पर्टिकुलर स्टॉक में रेजिस्टेंस कम थे, इसलिए हमने ये स्टॉक पिक किया था। बट एक्चुअली पारस वाला स्टॉक ज्यादा मूव गया, तो मैंने सोच समझ के स्टॉक लिया था, पारस इग्नोर किया था। बट न्यूज की वजह से देन पारस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ये वाला नहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि पारस ने ऑलमोस्ट 40% की रैली दी और इसने जो 17 से 18% की रैली दी, ज्यादा नहीं दी। बट हमने पर्टिकुलर जो स्टॉक लिया था सोच समझ के लिया था, तो हमें कोई रिग्रेट नहीं कि हमने ये क्यों लिया वो क्यों नहीं लिया। तो अगेन ये भी साइकोलॉजी वाला पार्ट है, आपको मेंटली जो स्टेबल रहना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, मे बी मैंने वो वाला लिया होता एंड वो नीचे जाता और ये अच्छे से मूव करता, तो फिर रिग्रेट ही होता दोनों भी पार्ट में। तो जो लिया है वो सोच समझ के लिया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं थे एंड ये स्टॉक मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा ट्रेड किया, तो मुझे थोड़ा सा इसका नेचर पता है। बट इस समय थोड़ा सा इतना मूव नहीं किया जो ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद, मोस्टली स्टॉक ऑल टाइम ब्रेकआउट होता है ना, तो बहुत ज्यादा मूव करता है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाला हिट होता है या सेकंड जो टारगेट दिखा रहा है मेरा इंडिकेटर वो कंप्लीट होता है, वो भी देखेंगे। तो सिंपल ये लॉजिक हम लोगों ने अप्लाई किया था एंड स्टॉक सिलेक्शन टोटली मैन्युअली किया था, बाकी कोई स्क्रीनर तो यूज नहीं किया था मैंने। उस अकॉर्डिंग ट्रेड हमने प्लान किया था। बाद में जाके मेरी मदर कैंडल सेटअप वगैरह आ गए तो मेरा और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। देन कंसीडर मॉर्निंग स्टार अगर वहां पे सेटअप आने के बाद वो बाद में बने एंट्री लेने से पहले नहीं, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि हाँ मेरा स्टॉक अभी मुझे जो लिया है मुझे होल्ड करना है। तो सिंपल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे अभी थोड़ा सा मार्केट ओके लगने लगा, ज्यादा भी ओके नहीं है, थोड़ा थोड़ा ओके, तो मैं इसलिए एक एक दो स्टॉक के ऊपर ही ट्रेड करी, ज्यादा स्टॉक नहीं ले रही। तो एक टाइम पे 10-20 स्टॉक में होल्ड करने वाली पर्सन है, आपको भी पता है। बट अभी मैं 1 या 2 ही स्टॉक ज्यादा होल्ड करी, ज्यादा नहीं होल्ड करी। तो जिस दिन मुझे और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा उस दिन से स्टार्ट करेंगे। और
ये जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कीजिए। आप इंट्राडे करते तो 5 मिनट 15 मिनट यूज कीजिए। कमोडिटी मार्केट में बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। क्रिप्टो में 15 मिनट में अच्छे से वर्क करता है। फॉरेक्स में भी, गोल्ड में 5 to 15 मिनट्स में अच्छा खासा मूव करता है, तो आप वर्क करता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं इंडिकेटर। तो आप लोगों को इंडिकेटर चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा या स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। सेकंड, हमारी आने वाली 2 जून को बेसिक टू एडवांस बैच स्टार्ट होने वाली, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ही हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप इंटरेस्टेड हो गए तो हमारा वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मोस्टली उसके बाद जल्दी बैच नहीं आने वाला, तो आप ये बैच का पार्ट बन जाइए। मुझे लगता है अभी से सीख लोगे तो आप अगस्त टू सितंबर के बीच में जो मार्केट का माहौल थोड़ा अच्छा होता है, वहां पे आप स्विंग में थोड़ा फार अर्निंग कर सकते हैं। डिपेंड ऑन मार्केट, कोई फिक्स नहीं है। तो सिंपल ऐसे कुछ लॉजिक यूज करके मैंने ये वाला ट्रेड किया था। तो होप सो आपको मेरा ये स्विंग ट्रेडिंग का लॉजिक पसंद आया होगा, प्लस मेरा इंडिकेटर कैसे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना। मिलते ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।